मैं राहुल सिंह बीकापुर का मूल निवासी हूँ। बीकापुर तहसील का पातुपुर हमारी ग्राम सभा है। मैं आए दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीकापुर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आए दिन अपनी आवाज को उठाता रहता हूँ। और जो भी हमारे पास लोग गरीब तबके के आते हैं, उनकी जो भी कानूनी और विधिक मदद होती है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आए दिन संघर्षरत रहते हैं। इसी संबंध में हम आपके चैनल के माध्यम से एक भ्रष्टाचार का बढ़िया मामला लेके आए हैं कि भ्रष्टाचार का बढ़िया मामला है। हाँ, भ्रष्टाचार भी और बढ़िया भी है, दोनों है। क्योंकि भ्रष्टाचार इस ढंग से हो रहा है कि आम लोगों के समझ से परे है, वो इसलिए बढ़िया। एक भाजपा के नेता हैं मोनू पांडे, शैलेंद्र पांडे उर्फ मोनू पांडे, उनके खिलाफ 2022 में एक मुकदमा बीकापुर कोतवाली में दर्ज होता है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 0541/2022, जिस मुकदमे को प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 धारा 3 में और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जो है 427 में 2 धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाता है। और यह अभियोग पंजीकृत कराने वाला कोई आम पब्लिक नहीं होता है। यह अभियोग पंजीकृत कराने वाला जो होता है वो अग्निशमन अधिकारी होता है, जो FIR को लॉन्च कराता है। और इसी संबंध में अभी एक पीछे न्यूज चली थी, मोहम्मद मुस्लिम नाम की, गरीब आदमी है, अंडे की दुकान लगाकर अपना जीव को पार्जन करता है, बहुत गरीब है। तो उसका यही मामला था कि जो FIR में लिखा गया है, हम आपको FIR की कॉपी दे देंगे, 73 में जो इन्होंने बाउंड्री तोड़ी थी 73 में। और किसी अन्य चैनल के माध्यम से इन्होंने बताया कि हम वकील हैं और भाजपा के नेता हैं, हम इन सब कृत्य में शामिल नहीं रहते, किसी जमीन कब्जा नहीं करने जाते। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक ललित पांडे हैं जो एग्रीमेंट कराते हैं 72 में, भूमि संख्या 72, जो थाने के बगल में है 72, और आगे नक्शे में है 73। 73 में आने के लिए 72-73 ये भूमि संख्या किस जगह पर स्थित है? बीकापुर कोतवाली से सटा। तो 73 में आने के लिए सामने सड़क से इनका फ्रंट नहीं मिलता। तो चूंकि ये सब एक गिरोह है जो आपराधिक गतिविधियों को भी मोनोपोली करता है, क्योंकि भाजपा शासन सत्ता में है और भाजपा के शासन सत्ता में होने के कारण ये इन लोगों पे उस ढंग से कार्रवाई नहीं होती है जिस ढंग से पुलिस को करना चाहिए। पुलिस स्वयं इनके लिए संरक्षित होती है और खड़ी होती है, जाके खड़े होकर कब्जा कराती है। पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, थाना तहसील का पूरा सहयोग रहता है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब 72 नंबर 73 नंबर के पीछे है तो इनको थाने की दीवार तोड़ने की जरूरत पड़ी। और जो मुस्लिम ने दीवार तोड़ी गई? हाँ, थाने की दीवार, उसी में तो मुकदमा दर्ज कराया थमन अधिकारी ने। इतना बड़ा अपराधी थाना बीकापुर, थाना बीकापुर है क्या? थाना कोतवाली बीकापुर है। ठीक है। कोतवाल साहब का पूरा शरण में रहता है। अभी हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं इनका, वो भी सुन लीजिए। नहीं तो ये बाउंड्री तोड़ी गई, यहाँ बात करते रहिए। बाउंड्री किस आधार पे तोड़ दिया? बाउंड्री उसी आधार पे तोड़ दिया। ये इन लोगों का जो गिरोह है, हम गिरोह क्यों कहते हैं, एक आपराधिक षड्यंत्र का गिरोह है। बीकापुर कोतवाली में अवैध रूप से लेखपाल होते हैं, वो नक्शा को बढ़ाते घटाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सियादों के यहाँ एक मुकदमा दायर करते हैं फैजाबाद में कि हमारा नक्शा बंटवारा कराया जाए। नक्शे बंटवारे के लिए सियादों के यहाँ से आदेश की कॉपी जाती है बीकापुर तहसील। बीकापुर तहसील में खेल शुरू होता है धन कमाने का। वहां पे लेखपाल के पास जब जाता है तो लेखपाल से ये लोग जो संगठित अपराधी हैं, इसमें कई लोग हैं, तो ये लोग लेखपाल से मिलते हैं। लेखपाल से अपना लेन देन करके जैसे भी होता होगा, किसी दूसरे के नंबर में भी घुसने के लिए नक्शा बना लेते हैं। और एक पक्षीय सारा ऑर्डर इनका होता है, क्योंकि विपक्ष को पता नहीं होता, सारा ऑर्डर एक पक्षीय होता है। हम इसका कई मैटर के चक्कर में पड़े हैं, कई मैटर इन लोगों ने ऐसे कर दिया है बीकापुर तहसील में, इसलिए हमको सामने आना पड़ा इसके लिए। आप ये बात क्लियर करिए कि थाने की जो बीकापुर कोतवाली की जो थाना है, उसका जो बाउंड्री है वो किस आधार पर तोड़ा? जो आप आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर तोड़ा और किस आधार पर ये अग्निशमन अधिकारी ने मामला दर्ज कराया? गुंडाई है, आधार कोई नहीं। 73 नंबर में आप FIR की कॉपी ले लीजिएगा, पूरी FIR में 73 आधार पर तोड़ा। थाने की बाउंड्री आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं? हाँ, कोतवाली की बाउंड्री। अग्निशमन अधिकारी ने उसी मुकदमा दर्ज कराया है और उसमें सिर्फ मोनू पांडे, शैलेंद्र पांडे उस मोनू पांडे और अज्ञात में नाम दर्ज है। ठीक, अभी दिखाएंगे। हाँ, तो इनकी एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाना चाह रहे थे, ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पुलिस कोतवाली के बगल जमीन हमारी थी, दुनियारी फायर ब्रिगेड की जेसीबी लगा ढकवा दे रहे हैं। भैया मैं न्यूज पे चल रहा था, तबंगों ने गिराई दीवार, शैलेंद्र पांडे मोनू ने पुलिस विभाग की दीवार पुलिस के नाम के नीचे गिराई। कप्तान कह रहा है गैंगस्टर लगा, चल भेजिए उसको पकड़ के। हमें कहा ठीक, मैं आ रहा हूँ, सीधा से बात तो मैं आ रहा हूँ, भेजिए आपकी औकात हो। तो ये ऑडियो के बहरहाल अयोध्या पेज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप ये ऑडियो सुना रहे हैं, किसकी आवाज है हमको नहीं पता है। आगे बताइए। एक तो ये मामला हो गया थाने की FIR का। दूसरा जो बता रहे हैं कि हमारा उस जमीन से कोई मतलब नहीं है, चैनल पे ये सफाई दे रहे थे, तो हम बताना चाहते हैं कि ललित पांडे
एक है वो एग्रीमेंट कराते हैं, और इन्हीं मोनू पांडे का ग्राम सभा बचौली है, उनके गांव के ही लोग इसमें एग्रीमेंट कराते हैं। 72 में, 72 मूल रूप से एक मुस्लिम की जमीन होती है, 73 में मुस्लिम के लोग ही रहते हैं, उनकी आबादी होती है। 72 वाला भी बैनामे के थ्रू 72 में घुसता है, जो मोहम्मद अशरफ एक हैं, और उनकी माता जी का नाम खतौनी है। 72 वो हाई कोर्ट तक जाते हैं पुलिस के खिलाफ, कि पुलिस वालों ने हमारा कब्जा कर लिया है, इन लोगों का हाई कोर्ट में कुछ होता है तो पुलिस और ये दोनों लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। इनकी जमीन थाने में चली जाती है सेटलमेंट के आधार पे। अब उसमें क्या होता है आगे भविष्य के गत में है, उन दोनों लोगों का मैटर है। उस जमीन को पूरा करने के लिए ये लोग षड्यंत्र के तहत 73 नंबर पे धावा बोलते हैं, चूंकि वो गरीब आदमी है, मोहम्मद मुस्लिम जो है, उसके दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं, अंडे की दुकान लगा के अपना जीविकोपार्जन करता है। मैं राहुल सिंह पूर्ण कागजात के साथ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को जो भाजपा संरक्षित कर रही है, ऐसे ही संरक्षण मिला। लल्लू सिंह चुनाव हारे, सबसे कम वोट चाहे बीकापुर हारे हैं, सबसे ज्यादा वोट जो है कम इनको जो मिला बीकापुर से मिला, सबसे ज्यादा वोट से बीकापुर से हारे हैं ये। और अगर यही हाल रहा, ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को बीकापुर में जो भी विधायक सांसद हो भाजपा का, जो भी इनको संरक्षित कर रहा है, अगर इनको दंड दिलाने का काम नहीं करेगा तो वो बीकापुर से 27 में आने वाली 27 आगामी चुनाव में 2027 विधानसभा में बीकापुर का सुपर साफ हो जाएगा भाजपा का। इस प्रकार के अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।